भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन चरित्र अद्भुत है, लेकिन उनके बाल्यकाल की लीलाएं यानी बाल लीला भक्तों के हृदय को सर्वाधिक आनंद प्रदान करती हैं। उनमें भी माखन चोरी की लीला सबसे मधुर और लोकप्रिय है। ब्रज की गलियों में नन्हे कन्हैया का अपने सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुराना केवल चोरी नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का एक अनूठा आदान प्रदान था। द्वापर युग में गोकुल और वृंदावन एक समृद्ध गवाला बस्ती थी। वहाँ का मुख्य धन गौधन यानी गायें थी। माता यशोदा के घर में स्वयं 9 लाख गायें थीं। वहाँ दूध, दही और माखन की नदियाँ बहती थीं। फिर प्रश्न उठता है कि जिस बालक के घर में माखन की कोई कमी नहीं थी, वह दूसरों के घर चोरी क्यों करता था? इसका उत्तर प्रेम में छिपा है। ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती थीं। वे मन ही मन चाहती थीं कि कन्हैया उनके घर आए, उनकी मटकी फोड़े और उनके हाथ का बना माखन खाएं। भक्त की इस मूक पुकार को सुनने के लिए ही त्रिभुवन के स्वामी माखन चोर बने। जैसे जैसे कन्हैया बड़े हुए, लगभग 3-4 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी एक बाल मंडली बना ली। इसमें श्री दामा, सुदामा, मधुमंगल और अन्य ग्वाल बाल शामिल थे। रोज सुबह जब गोपियां मथानी से दही बिलोती थीं और यमुना जल भरने या माखन बेचने मथुरा जाती थीं, तब कन्हैया अपनी टोली के साथ सक्रिय हो जाते थे। उनकी योजना सटीक होती थी। एक सखा दरवाजे पर पहरा देता, दूसरा घर के अंदर जाकर स्थिति का जायजा लेता और फिर नटखट कन्हैया प्रवेश करते। गोपियां अक्सर माखन की मटकी को छींके यानी छत से लटकी हुई रस्सी की टोकरी पर टांग देती थीं, ताकि कन्हैया के छोटे हाथ वहां तक न पहुंच सके। लेकिन कन्हैया तो जगत गुरु थे, उनके पास हर समस्या का समाधान था। वे अपने सखाओं को एक पिरामिड की तरह खड़ा करते, खुद सबसे ऊपर चढ़ते और छींके तक पहुंच जाते। अगर फिर भी हाथ न पहुंचता तो वे किसी ओखली या लकड़ी के पटरे का सहारा लेते। मटकी तक पहुंचते ही वे उसे उतारते नहीं बल्कि फोड़ देते थे। माखन गिरता, वे खुद खाते, अपने दोस्तों को खिलाते और बचा हुआ माखन बंदरों यानी कपे मंडली को खिला देते। उनका तर्क था कि जब ये माखन मेरे ब्रज के बंदरों को ही नहीं मिला तो मथुरा के कंस को क्यों मिले। इस लीला का सबसे मनोरंजक पक्ष था उलाहना। गोपियां कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करती। कभी कभी वे उन्हें पकड़ भी लेती, लेकिन कन्हैया अपनी भोली सूरत और चतुर बातों से उनका मन मोह लेते। गोपियां झुंड बनाकर यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर जाती, लेकिन ये शिकायत गुस्से वाली नहीं बल्कि प्रेम वाली होती थी। वे कहती, हे यशोदा, तेरे लाला ने मेरा घर उजाड़ दिया, मटकी फोड़ दी, सारा माखन बंदरों को खिला दिया और जब मैंने पकड़ा तो कहता है कि ये घर मेरा है। सूरदास जी ने अपने पदों में इसका सुंदर वर्णन किया है। एक गोपी कहती है कि तुम्हारा बेटा दोपहर में सूना घर देखकर अंदर घुस आया और सब कुछ खा गया, लेकिन अंत में गोपियां मन ही मन यही चाहती थी कि कन्हैया रोज उनके घर आए। माखन चोरी लीला का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग वो है जब यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ लेती हैं। कन्हैया का मुख माखन से सना हुआ है। मैया छड़ी लेकर पूछती हैं, तूने माखन क्यों चुराया? तब बाल कृष्ण अपनी बाल सुलभ चतुरता और मासूमियत का प्रयोग करते हैं। वे रोनी सूरत बनाकर तुतलाती जुबान में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्पष्टीकरण देते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यानी हे माँ मैंने माखन नहीं खाया है। वे तर्क देते हैं, मैया मैं तो छोटा सा बालक हूँ, ये छींका यानी मटकी टलकाने का स्थान कितना ऊंचा है, मेरे हाथ वहाँ कैसे पहुँचेंगे? ये ग्वाल बाल सब मेरे बैरी हो गए हैं, इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। माता यशोदा अपने पुत्र का ये तर्क और माखन से लिपटा मुखड़ा देखकर पिघल जाती हैं। उनका क्रोध कपूर की तरह उड़ जाता है और वे कन्हैया को गले लगा लेती हैं। यही वात्सल्य रस की पराकाष्ठा है। संतों और विद्वानों ने माखन चोरी के पीछे गहरे आध्यात्मिक अर्थ बताए हैं। दूध को जमाने पर दही बनता है और दही को मथने पर जो सार यानी एसेंस निकलता है वो माखन है। कृष्ण केवल सार को ग्रहण करते हैं, संसार रूपी छाछ को वे छोड़ देते हैं। वे भक्त के हृदय का शुद्ध प्रेम रूपी माखन ही खाते हैं। कृष्ण को चित्त चोर कहा जाता है। वे माखन के बहाने गोपियों और भक्तों का चित्त यानी मन चुरा लेते हैं, ताकि भक्त का मन संसार में न रमे, केवल ईश्वर में लगा रहे। माखन की मटकी अहंकार का प्रतीक है। जब तक वो मटकी फूटती नहीं तब तक अंदर का प्रेम रूपी माखन भगवान को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण मटकी फोड़कर जीव के अहंकार को नष्ट करते हैं। कृष्ण वो माखन अकेले नहीं खाते, वे बंदरों और गरीब ग्वाल बालों में बांटते हैं। ये समाजवाद का ईश्वरीय रूप है कि प्रकृति के संसाधनों पर सबका अधिकार है। माखन चोरी का ही विस्तार है दामोदर लीला।
एक दिन दीपावली के अवसर पर जब यशोदा मैया ने कन्हैया को फिर से माखन चोरी और मटकी फोड़ते पकड़ा तो उन्होंने कन्हैया को सजा देने की ठानी। वे उन्हें एक ओखली से बांधने लगी, लेकिन आश्चर्य, जितनी बार मैया रस्सी लाती वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। अंत में मैया को थका हुआ देखकर कृष्ण स्वयं बंध गए। भगवान प्रेम की रस्सी से बंधे, न कि भय से। इसी ओखली को घसीटते हुए उन्होंने यमला अर्जुन का उद्धार किया। इस लीला ने सिद्ध किया कि भगवान को केवल प्रेम और परिश्रम से ही बांधा जा सकता है। बाल कृष्ण की माखन चोरी लीला केवल एक बच्चे की शरारत नहीं है, ये परमात्मा का अपनी आत्माओं के साथ खेलने का तरीका है। आज भी हजारों वर्षों बाद जब जन्माष्टमी आती है तो भारत के हर घर में माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और महाराष्ट्र में दही हांडी फोड़कर युवा गोविंदा उस लीला को जीवंत करते हैं। ये लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर हमसे दूर आकाश में बैठा कोई गंभीर न्यायाधीश नहीं है, बल्कि वो हमारे घर का, हमारे हृदय का एक नटखट बालक बन सकता है जो हमारे प्रेम का भूखा है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।